बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस घोटाले की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। लैंड फॉर जॉब घोटाले का मामला तब का है जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस दौरान कई उम्मीदवारों को जमीन के बदले नौकरियां दी गई थी। अदालत ने आरजेडी प्रमुख की याचिका को ये कह के खारिज कर दिया कि ये मामला पहले से ही स्पेशल जज की अदालत में बहस के लिए लिस्टेड है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट के सामने अपनी दलील रखने की पूरी आजादी है। अदालत ने ये भी कहा कि इस मामले में दखल देने की कोई ठोस वजह नहीं है और इसके बाद कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि इस मामले में प्राथमिकी व जांच कानून संगत नहीं है। नियमानुसार अधिवक्ताओं ने जो खामियां पाई उस आलोक में स्टे के लिए गए थे, पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्टे देने से मना किया। ये न्यायिक निर्णय है। न्यायिक निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं होती है। हम सम्मान भी करते हैं न्यायालय के, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इस मामले को कई बार खोदा भी गया है, कई बार दफना भी गया है, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान लगातार इन मामलों को रीओपन कर रही है। सबको पता है कि लीगल विंग ने ही मना किया था कि ये केस चलने लायक नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर में जो एजेंसियों का जो रोल है कुछ छुपा हुआ नहीं है। संस्थाएं तो बिल्कुल अपनी साख को लेकर के चिंतित भी है। दबाव की जो राजनीति है संस्थाओं पर, उसका बुरा असर पड़ा है इन्वेस्टिगेट करने वाले एजेंसियों पर भी। पर लीगल जो भी आई है न्यायालय की टिप्पणी के रूप में, फिर आगे देखा जाएगा। न्यायिक निर्णयों को उसी के आलोक में लेकर के आगे बढ़ा जाता है। अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी बाकी है, तो पहला जो आया है तो उसको लोग देखेंगे, समझेंगे। आपको यहाँ बता दें कि सीबीआई ने आरोप लगाया था कि 2004 से 2009 के दौरान रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीनों की संपत्ति के ट्रांसफर के रूप में आर्थिक लाभ हासिल किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि जमीनों का ट्रांसफर लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, साथ ही उनकी 2 बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के नाम पर हुआ था। सीबीआई ने कहा कि जिन लोगों को नौकरी दी गई उनके दस्तावेजों में गड़बड़ियां थी। एजेंसी ने इस मामले में 30 सरकारी अधिकारियों समेत 78 लोगों को नामजद किया है। सीबीआई ने मई 2022 में लालू, उनके बेटों, बेटियों और राबड़ी देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।